गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप लोगों को जैसे पता है कि सर की अब चैनल चालू हो गई है। आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि सर कब 11 का वीडियो आएगा, 11 की क्लास भी चलेगी या नहीं। तो 11 की भी वीडियो आएगा, आज से शुरू होता है 11 का भी वीडियो। आप लोगों ने बहुत वेट किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना वेट करते रहे। तो आपके लिए जैसे 12th के लिए मैंने बोला था 12th का डाला, अब 11 का भी वीडियो है। तो 11 का वीडियो डालने सबसे पहले शुरुआत करते हैं 11th के ही फर्स्ट चैप्टर से। वो चैप्टर नेम है प्रत्यास्था। तो इस प्रत्यास्था को ही पढ़ते हैं सबसे पहले। तो प्रत्यास्था पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जानते हैं। इसमें एक छोटी सी लाइन है, उसको जानते हैं। वो लाइन है, उसको बोलते हैं अपन विरूपक बल। बल तो सभी जानते हैं, बल फोर्स होता है कि जब भी किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव लगा देते हैं तो आकार रूप चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं बल। लेकिन नाम है विरूपक बल। विरूपक बल होता है एक बाह्य बल जो किसी वस्तु पर बाहर से लगाते हैं। बाहर पे जैसे इस बोर्ड पे लगा दिया बाहर से, तो इस बल को बोलेंगे विरूपक बल। तो जब भी किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाते हैं तो उस बल को बोलते हैं अपन विरूपक बल। अब जो टॉपिक है अपना प्रत्यास्था, उससे रिलेटेड चर्चा करते हैं। तो प्रत्यास्था होता है, इसके लिए सबसे अच्छा पहले इस छोटा सा उदाहरण से लेके चलते हैं अपन कि एक रबड़ की बॉल है, उस बॉल पर अपन ने विरूपक बल लगाया, मतलब बाहर से बल लगाया। तो उस रबड़ की बॉल क्या होगी, थोड़ा सा मूव हो जाएगी, नीचे की ओर खिसक जाएगी, और वो बॉल क्या कोशिश करेगी कि ऊपर की ओर हो जाए, मतलब अपने आकार और रूप में विरोध करेगी, मुझे सेम अवस्था में आना है। और जैसे ही अपन विरूपक बल हटा लेंगे तो बॉल सेम पोजीशन में आ जाएगी। इसी को बोलते हैं अपन प्रत्यास्था। मतलब जब भी किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु का आकार और रूप चेंज हो जाता है, रूप बदल जाता है। और विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु सेम पोजीशन में आ जाती है, तो उसे प्रत्यास्था कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बनेगी, प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जो कि वस्तु पर विरूपक बल लगाने से उसका आकार और रूप बदल जाता है, और वस्तु उस आकार और रूप में जो बदल रहा है उसका विरोध करती है। वो विरूपक बल हटा लेते हैं, वस्तु सेम पोजीशन में आ जाती है, तो उस घटना को बोलते हैं अपन प्रत्यास्था। मतलब वस्तु सेम पोजीशन में आ जाए, विरूपक बल लगाएं तो आकार रूप में परिवर्तन का विरोध करें, वो सेम पोजीशन में आ जाए तो उसे बोलेंगे अपन प्रत्यास्था। तो किन वस्तुओं में होता है, तो वो वस्तुएं होती हैं जैसे फॉस्फर ब्रांच की पत्ती, फॉस्फर ब्रांच की पत्ती होती है, हाथी दांत बोलते हैं, हाथी दांत है, गीली मिट्टी है, ये सब होते हैं प्रत्यास्थ। मतलब इन पर अगर विरूपक बल लगाएंगे तो इनका आकार और रूप तो बदल जाएगा, और ये क्या करेंगे, उस आकार और रूप में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करेंगे, और हटा लेंगे सेम पोजीशन में आ जाएगी, तो उसे बोलेंगे प्रत्यास्था। इसी से रिलेटेड अब ये वस्तुएं हैं तो इनकी भी डेफिनेशन होगी। तो जिन वस्तुओं में एक गुण हो जाए उन्हें बोलेंगे अपन प्रत्यास्थ वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से उनका आकार और रूप बदल जाता है, रूप चेंज हो जाता है, और विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु सेम पोजीशन में लौट आती हैं, तो उन वस्तुओं को बोलेंगे अपन प्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे कौन होगी, फॉस्फर ब्रांच की पत्ती, हाथी दांत, गीली मिट्टी। और इन वस्तुओं पे जो कंडीशन लग रही है उसी को बोलेंगे अपन प्रत्यास्था। दूसरी आ जाती हैं, उन्हें बोलते हैं अपन अप्रत्यास्थ वस्तुएं। ये कौन सी हो जाएंगी, वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से वस्तु का आकार और रूप बदल जाता है, और विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु सेम पोजीशन में नहीं लौटती, सेम अवस्था में नहीं लौटती, तो उन्हें बोलते हैं अपन अप्रत्यास्थ वस्तुएं। ये कौन सी हो जाएंगी, जैसे रबड़, रबड़ पे अपन लगाएंगे बल
तो क्या हो जाएगा, बदल तो जाएगी, लेकिन जैसे ही बल हटा लेंगे तो सेम पोजीशन में नहीं लौटती। स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी तो अप्रत्यास्थ वस्तु में हो जाती है, रबड़ हो जाती है, स्प्रिंग हो जाती है। इसके बाद तीसरी आ जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं अपन दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं कौन होंगी? वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से वस्तु का आकार और रूप चेंज नहीं होता, मतलब बदलता नहीं, उन वस्तुओं को बोलेंगे अपन दृढ़ वस्तुएं, जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो, उन्हें बोलेंगे दृढ़ वस्तुएं। जैसे लोहा है, दीवार है, ये सब क्या होंगी? दृढ़ वस्तुएं। तो किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, मतलब बाहर से बल लगाते हैं, वो वस्तु का आकार और रूप बदल जाता है। वो वस्तु उस आकार और रूप में जो बदला है उसका विरोध करती है, और विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी सेम अवस्था में लौट आती है, तो उसे बोलते हैं अपन प्रत्यास्थता। जिन वस्तुओं में ये गुण हो उन्हें प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, और वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाते हैं उनका आकार और रूप बदल जाता है, और विरूपक बल हटा लेते हैं तो उन वस्तुओं को सेम अवस्था में लौटाएं तो उन्हें प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से वस्तु का आकार और रूप बदल जाता है, लेकिन विरूपक बल हटा लेते हैं, वस्तु अपनी सेम अवस्था में नहीं लौटती, सेम पोजीशन में नहीं लौटती, उन्हें बोलते हैं अप्रत्यास्थ वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से वस्तु का आकार और रूप नहीं बदलता, उन्हें बोलते हैं दृढ़ वस्तुएं। एक कंडीशन और आ जाती है, इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। सीमा मतलब होता है लिमिट। तो किसी भी वस्तु में एक लिमिट हो उसकी, किस चीज़ की लिमिट हो? प्रत्यास्थ की लिमिट हो। जब तक किसी भी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण उपस्थित है उसको बोलेंगे प्रत्यास्थता की सीमा।